स्वामी जी, अब देखिए वहाँ पर तो नेपाल की इतनी सारी महिलाएं हैं, वो भी जानती हैं। उनके आसपास भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ऑटो इम्यून परेशानी से जूझ रही होंगी। ठीक वैसे जैसे भारत में भी बहुत सी महिलाएं इस वक्त ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान हो रही हैं। 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस की 75% बीमारियां महिलाओं में ही पाई जाती हैं। इन ऑटो इम्यून डिजीज से महिलाओं को कैसे बचाया जाए, और खास तौर पर ये बीमारियां ज्यादातर माँ बहन बेटी को ही क्यों हो रही है? बचने का एक ही उपाय है, अपनी बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आओ। अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, और प्राणायाम अवश्य करें। और इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट भट्टी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड हमने सबको उपलब्ध भी करा दिया है। नहीं तो अपने घर में कम से कम एक चीज़ तो ले ही सकती हैं। देखो सब बहनों को शतावर क्या खाना है बहनों? शतावर 1 से 2 ग्राम, और एलोवेरा, एलोवेरा और सतावर। सतावर सब घर में लगा सकते हैं, एलोवेरा भी घर में गमले में ही लगा सकते हैं। ये मेरे सामने देखो, ये सतावर का पौधा ही रखा है, ये सामने दिख रहा है ना, ये सतावर का पौधा है, छोटे छोटे पत्ते वाला। तो ये तो सतावर का पौधा ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सतावर 1-2 ग्राम, 1-2 ग्राम थोड़ा सा जो है ये 1-2 चम्मच एलोवेरा ये ज़रूर ले लिया करें। जो मोटी हैं वो अश्वगंधा के पत्ते खा लिया करें। और जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस को मिटाने के लिए जिनसे बन पाए वो तो सूर्य नमस्कार भी करना, देखो ऐसे ये। और जिनसे बन पाए वो तो सर्वांग आसन भी कर लेना। तो एक तो सूर्य नमस्कार, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे ये हो गया। और शेष को करना चाहिए फिर शीर्षासन या सर्वांगासन। इससे तो फिर 100% जैसे मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी करते हैं ना शीर्षासन। चलो तुम सर्वांगासन करो ऐसे, ये पैर ऐसे करके यूं कर दिए, ये सर्वांगासन। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। और जिनसे ये ना हो तो बैठ के अनुलोम विलोम करो, और जिनसे हो जाए तो शीर्षासन 2 मिनट, सर्वांगासन 2 मिनट कर लिया तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। ये है महिमा योग की, और योग शक्ति से मातृशक्ति के स्वास्थ्य की पूरी गारंटी है। तो इसलिए सब महिलाओं को आवाज कर दो बेटा, सब महिलाओं को योग अवश्य करना है। क्या बोला? सब महिलाओं को योग शक्ति से मातृशक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। ये महिमा है योग की स्वामी जी। तो अनुलोम विलोम ये चलो बहुत जरूरी है। समाज की महिमा भी गजब है। हम आज महिला दिवस के मौके पर दिखा रहे हैं फाइटर जेट जो महिलाएं उड़ा रही हैं। महिलाएं सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं, महिलाएं इंजीनियर हैं, महिला एंकर हैं, महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों के साथ समाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी समाज की महिमा ये है कि आज का सच ये भी है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद, अब तो सेना अध्यक्ष बनना बाकी, और हमारी राष्ट्रपति हैं जी, इन सारी चीज़ों के बावजूद स्वामी जी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो एक सच्चाई है, घरेलू हिंसा भी एक सच्चाई है। और इस पर एक बड़ा ही अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, और महिला दिवस पे ये मुझे लगता है सबको उसको सुनना भी चाहिए और सबको याद कर लेना चाहिए। असरारुल हक मजाज उनका एक बड़ा अच्छा शेर है स्वामी जी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वो आंचल कब परचम बन जाएगा और कब आंचल रहेगा, इसके बीच अगर संतुलन रहे तो फिर ये अपराध जो है महिलाओं के खिलाफ ये खत्म हो जाएगा। और ये बैलेंस होना हर जगह बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस एक सबसे बड़ी परेशानी है और कई सारी बीमारियों की वजह बनता है। और जो शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं।
तो यहाँ वाला बैलेंस कैसे बना रहे ताकि जिंदगी वाला बैलेंस भी बना रहे। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये हमारी दृष्टि थी, और तब महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अगर महिलाएं इतनी सशक्त हो, इतनी समर्थ हो कि उन पर कोई हाथ उठाने की कोशिश करे, उनके ऊपर कोई जुल्म जाति करे, तो उसी समय उसका वो हिसाब भी बराबर कर सके, इतना शक्तिशाली भी मातृ शक्ति को होना चाहिए। रही बात अब हार्मोनल इम्बैलेंस की, एक तो इसके लिए महिलाओं को दशमूल क्वाथ हमने तो इसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दिए। नारी कांति, जैसे दांतों के लिए दंत कांति, बालों के लिए केश कांति ऐसे ने नारी कांति जबरदस्त है, वटी और शिरफ। और दशमूल और दशमूलारिश तो सदियों से महिलाओं के लिए था। और इनफर्टिलिटी होती तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग करवा करके, दशमूल का प्रयोग करवा करके नारी कांति, वटी नारी कांति जो है सिरफ, और एक और फलघृत सुबह सुबह खाली पेट देने से, जिनको किसी भी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी थी अथवा थायराइड के कारण से, थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई, उष्टासन, भुजंगासन बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए थायरोकिड धनिया के पानी के साथ देते हैं। और महिलाओं की थायराइड की प्रॉब्लम को भी हमने सोल्व किया, और इनफर्टिलिटी भी साथ में उससे मिट जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये महिलाओं में कुछ ऐसे, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए तो ना एक मेधावटी और ज़बरदस्त है। कुछ लोग अश्वगंधा का प्रयोग बताते हैं, मैंने देखा अश्वगंधा का सामान्य लाभ है मस्तिष्क रोगों में। ये तो ज्योतिषमती का भी लाभ है, ब्राह्मी हो, शंखपुष्पी हो, उस्तखद्दूस हो, गाजवान हो, ज्योतिषमती हो, सबका फायदा है। लेकिन सबसे अधिक फायदा एकल औषधियों में शतावर, जैसे मैंने बताया महिलाओं के लिए, और एलोवेरा, ऐसे ही मेधावटी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और उससे महिलाओं को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, और किसी को तो सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है, उससे भी बच जाएंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम सब महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।